राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में सरयू पारायण ब्राह्मण परिषद वाराणसी के तत्वाधान में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार व भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागेंद्र द्विवेदी, सतीश चंद्र मिश्र, पारसनाथ उपाध्याय ने संयुक्त रूप से बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष कार्यक्रम नहीं हो सका, परंतु इस वर्ष वृहद रूप से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में संस्कार में बच्चे और उनके परिवारजन भाग लें। यहाँ काफी दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं। यज्ञोपवीत के उपरांत आशीर्वाद कार्यक्रम व महाप्रसाद भंडारा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर चल्ला सुभाष शास्त्री, विधायक नीलकंठ तिवारी, राजीव झा, सचिन मिश्रा, राकेश तिवारी, धीरेन्द्र पांडे, अमित सिंह, फिल्म एक्टर मनोज जोशी एवं तमाम विद्वत जन लोगों ने भाग लिया। सर, अपना परिचय बता दें। मेरा परिचय जरूरी। नमस्कार, आप सभी को अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की मनोज जोशी की ओर से बहुत सारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। और ये वाराणसी काशी क्षेत्र में मैं आया हूँ। मैं तो आया हूँ करपात्री धाम में। बनारस में आए हैं आज परशुराम जयंती के अवसर पर, क्या कहेंगे काशी वासियों के लिए? मैं काशी वासियों को क्या कहूँ, काशी अपने आप में एक धर्म की और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। एक मिनट मैं क्या कहूँगा, यहाँ सारे विद्वानों से मिलके बहुत आनंद आया। महादेव का दर्शन किया, काशी विश्वनाथ का, और आज ये करपात्री महाराज जी की इस मंदिर में आया हूँ। मैंने सुना था, हमारे ओझा जी हमको लेके आए, व्याकरणाचार्य हैं भारत के बहुत श्रेष्ठ, इनसे भी मिलके बड़ा आनंद हुआ। यहाँ सारे विद्वानों को मिलके आनंद हुआ। मैं तो शूटिंग के सिलसिले में आया था, तो अच्छा लगा। मनोज जी, काशी के घाट घूमे, कॉरिडोर विश्वनाथ जी घूमे, कैसा, क्या कहेंगे, कुछ परिवर्तन? अद्भुत परिवर्तन दिखा। क्या अमूलाग्र परिवर्तन है। स्वच्छता और जो प्रांगण बना है वो इतना अद्भुत है कि हो सकता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतना अद्भुत प्रांगण बनेगा। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने धन्यवाद दें, उनका जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। कि प्रबल इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत फोटो ले ले। क्या बता दें? मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। किस तरह आज भगवान जयंती के अवसर पर आज हम लोग केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, सरयू पारी ब्राह्मण परिषद एवं अन्य ब्राह्मण संगठनों के साथ प्रातः 8 बजे भगवान परशुराम के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ किया। ये सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम सरयू पारी ब्राह्मण परिषद के द्वारा आयोजित है। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा बच्चों का यज्ञोपवीत होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। विगत 2 साल कोरोना काल में ये प्रोग्राम स्थगित था, लेकिन इस साल पुनः बड़े उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पुनः आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम 100 बच्चे यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बताते हुए क्या? मैं सतीश मिश्रा, संरक्षक सरयू पारी ब्राह्मण परिषद, आपसे धर्म संघ में सरयू पारी ब्राह्मण परिषद और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के सारे पदाधिकारियों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस समय परंपरागत ढंग से चली आ रही यज्ञोपवीत जो निःशुल्क कार्यक्रम होता है सरयू पारी ब्राह्मण परिषद का, वो प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जनपदों से
केवल ब्राह्मण नहीं सरयू पारी, हर तरह के ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग अपने स्वतः जो है बच्चे खुद आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड के साथ आए हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य आपके सामने उपस्थित है कि सारे बच्चे अपना मुंडन करा के, स्नान करा के शुद्ध भाव से पीले वस्त्र में जो हमारा कार्यक्रम होता है करा रहे हैं। विवाह के पूर्व जो का यज्ञोपवीत हो रहा है उसमें लड़के मुंडन नहीं कराते हैं। ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा नमूना है कि सारे लोग यहाँ जो है बड़े श्रद्धा भाव से आए हैं। इसके बाद भंडारा यहाँ होगा। सरयू पारी ब्राह्मण परिषद किसी से एक पैसा मांगती नहीं है, जो अपने से सहयोग कर देता है ठीक है, नहीं परिषद के हमारे महामंत्री नरेंद्र राम त्रिपाठी जी हैं, आप इनसे और आगे की बात पूछ सकते हैं। परिचय बता दें। मैं पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री महंत चिंतामणि गणेश मंदिर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हर साल हम लोग परशुराम जयंती मनाते हैं। इस वर्ष धर्म संघ में जो परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हुई, पिछले वर्ष भी हम लोग मनाए थे, इस वर्ष भी मनाए। उसमें हमारा केंद्रीय ब्राह्मण सभा एवं सरयू पारी ब्राह्मण सभा के हरसनाथ जी एवं द्विवेदी जी और न्यास परिषद के सदस्य जो आए थे, सबको इन लोगों ने सम्मिलित हुआ। और यहाँ के प्रबंधक और मैनेजर जो हैं जगजीतन जी भी रहे पूरा कार्यक्रम को। उन्होंने क्या आयोजन यहाँ पहले सवेरे परशुराम जी के पूजन हुआ, फिर उसके बाद केंद्रीय ब्राह्मण सभा की तरफ से सब बटुकों को और सबको प्रसाद वितरण किया गया। अब इसके बाद अभी 100 बटुकों का जनेऊ निःशुल्क होता है प्रत्येक वर्ष सरयू पारी पवित्र सरयू पारी ब्राह्मण परिषद की तरफ से। इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं सचिन सनातनी और मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ब्राह्मण विकास समिति, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण चेतना परिषद से। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पे यहाँ पे पूजन विषण हुआ है, क्या कहेंगे इस अवसर? देखिए, आज बड़ा पुनीत और पावन दिवस है। जैसा कि अक्षय तृतीया अक्षय से ही तात्पर्य ये है कि किसी चीज़ का जो क्षय न हो सके। और आज ऐसे पावन दिवस पर हमारे भगवान, हमारे ईष्ट, हमारे प्रभु परशुराम जी की आज जन्मोत्सव है। और इस पावन तिथि पर आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस प्रांगण में, धर्म संघ के इस मणि मंदिर के प्रांगण में हम लोग बड़े ही उत्साह से हम लोग इनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और जैसा कि अभी देखा कि सरयू पारी ब्राह्मण परिषद के द्वारा जो है जनेऊ संस्कार किया जा रहा है, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये जनेऊ संस्कार हम लोगों के अपने उपनयन संस्कार को, महत्व को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक समाज के बीच मैसेज दिया जाता है कि क्यों ज़रूरी भी है उपनयन संस्कार। और हमारा जो ब्राह्मणत्व है, जो हमारी संस्था है, और ये सारे इस पर विकास के लिए कार्य कर रही है। तो जैसे कि कहा जाता है कि जो जनक शस्त्र और शास्त्र के दोनों के विधाता थे भगवान परशुराम, तो वो हमारे अनुकरणीय रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें अपने बुद्धि, विद्या और ज्ञान से समाज को संचालित करने के लिए, जब जब कभी पापियों का भी दमन करना होता है तो हम लोग उसमें भी कहीं से पीछे नहीं हटते हैं। तो आज ऐसे ही उन्हीं के जन्म उत्सव पर हम लोग उन्हीं की गाथा गाते हुए और उनको स्मरण करते हुए प्रभु के चरणों में अपना शीश आशीष उनको अर्पित करते हैं और श्रद्धा भाव से उनके जन्मदिवस को मना रहे हैं। हाँ, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजीव कुमार झा है। मैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ। किस तरह का आज आयोजन यहाँ पे रहा परशुराम जयंती के? परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाए, पूजा पाठ करके हमारे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, विप्रजन समाज के जितने भी बड़े लोग हैं, जो मानिंद हैं, वो सभी लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाया पूजा पाठ करके। अब आगे दिन भर बनाते, पूरे शहर में कार्यक्रम चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे महासचिव चल्ला सुब्बाराव शास्त्री जी, इनसे भी कुछ आप लोग